सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई, रिश्ते, भावनाएं और बदले की आग सब एक साथ टकराने वाले हैं। राही अब सिर्फ एक नाम नहीं, वह सच की तलाश में निकली एक ऐसी स्त्री बन चुकी है जो किसी भी कीमत पर सच्चाई का मुंह ढकने नहीं देगी। उसके सामने झूठ, धोखा, चाल और षड्यंत्र की पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन राही के कदम डगमगाने वाले नहीं हैं। अंश के बिजनेस के साथ हुई धोखाधड़ी ने राही को पूरी तरह हिला दिया था। वह जानती थी कि कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि घर के ही किसी अपने ने ऐसा खेल खेला है। अंश से उसकी भावनात्मक जुड़ाव के कारण वह यह सब अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहता, अंश के सपनों को किसने कुचला? उसके करियर को कौन बर्बाद करना चाहता है? और सबसे अहम, क्यों? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए राही खुद मैदान में उतरती है। वह न दिन देखती है न रात, हर संभव सुराग, हर संदिग्ध चेहरा और हर छुपी हुई सच्चाई को तलाशने में वह पूरी ताकत लगा देती है। प्रार्थना को वह भरोसा दिलाती है कि इस षड्यंत्र के पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग है, एक ऐसा इंसान जो अपनी चालाकी और बदले की भावना में अंधा हो चुका है। धीरे धीरे राही को कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो सीधे एक ऐसे आदमी की ओर इशारा करते हैं जो नकली प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा था। यह वही मिलावट थी जिसने अंश के प्रोडक्ट्स को खराब करके उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। राही उस आदमी तक पहुंचती है। वह आदमी पहले तो राही को देखकर डर जाता है। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देती है। उसे लगता है कि अब उसका खेल खत्म हो गया है। लेकिन जब राही सख्ती से पूछताछ करती है, उसकी डांट, उसकी आवाज़ और उसकी दृढ़ता से वह आदमी टूट जाता है। आखिरकार वह सब कुछ कबूल कर लेता है। वह बताता है कि उसे भारी रकम दी गई थी और किसी बेहद चालाक इंसान ने उसे यह काम करने के लिए उकसाया था। जब राही उसे नाम पूछती है तो वह थोड़ा हिचकता है, लेकिन उसकी कांपती आवाज़ में निकला नाम सुनकर राही के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यह सब गौतम के इशारे पर किया गया था। गौतम, जिस पर घर वाले भरोसा करते आए थे। गौतम, जिसने हमेशा मासूमियत का दिखावा किया। गौतम, जिसने बदले की आग में झलकर इतनी बड़ी साजिश रच डाली। राही उस आदमी का पूरा कबूलनामा वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती है। उसके हाथ में अब एक ऐसा सबूत था जो कोठारी परिवार की नींव हिलाने वाला था। घर लौटते समय उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ दृढ़ संकल्प था। घर पहुंचकर राही पूरे परिवार को एक साथ बुलाती है। सबको लगता है कि शायद राही कुछ मामूली बात बताने वाली है, लेकिन जैसे ही वह वीडियो चलाती है तो पूरे कोठारी परिवार पर सन्नाटा छा जाता है। वीडियो में वह आदमी साफ साफ कबूल करता है कि पूरा खेल गौतम का था। यह सुनकर सभी की सांसें हलक में अटक जाती हैं। मोटी बाज इस खुलासे से बुरी तरह विचलित हो जाती है, लेकिन स्वीकार करने की बजाय वह कह देती है कि उसे राही के इन सबूतों पर भरोसा नहीं। उसकी बात सुनकर राही अंदर तक टूट जाती है। उसे लगा था कि सच देखकर परिवार उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन मोटी बा की जिद से माहौल और उलझ जाता है। पराग, कोठारी दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। वह सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में गौतम आज भी वही इंसान है जो सिर्फ बाहर से बदलने का दिखावा करता है। अतीत की कई बातें याद आकर पराग का दिल भारी हो जाता है। वह अंत में राही के पक्ष में खड़े होते हैं। पराग साफ कहते हैं कि वह प्रार्थना के बच्चे को गौतम की छाया से दूर रखेंगे। वह यह भी घोषणा करते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद प्रार्थना हमेशा के लिए अंश के पास चली जाएगी। यह सुनकर गौतम का चेहरा तन जाता है। उसकी आंखों में नफरत भर जाती है। वह अपनी मुट्ठी कस लेता है। गौतम अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। उसे लग रहा था कि राही ने उसकी पूरी जिंदगी पर हमला कर दिया है। वह कसम खाता है कि राही को वह अब कोठारी हाउस में एक दिन भी नहीं रहने देगा। यहीं से उसकी असल चालें शुरू होती हैं। गौतम योजनाएं बनाना शुरू करता है। वह राही के हर कदम पर नजर रखने लगता है। घर में उसके खिलाफ झूठी कहानियां फैलाने लगता है। किसी को कहता है कि राही झूठ बोल रही है, किसी को कहता है कि राही घर तोड़ने आई है। धीरे धीरे वह माहौल ऐसा बनाने लगता है कि परिवार के कुछ सदस्य राही पर शक करने लगते हैं। राही ये सब महसूस कर रही थी, लेकिन पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह हर चाल का सामना करती है, हर आरोप का जवाब देती है। अंश के नाम पर हुए इस अपराध को वह ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं थी।
लेकिन गौतम के पास सिर्फ दिल का जहर नहीं, दिमाग की चालाकी भी थी। वह घर के नौकरों को पैसे देकर राही के कमरे में ऐसी चीजें रखवाता है जिससे लगे कि राही कुछ गलत कर रही है, लेकिन हर बार उसकी चाल किसी न किसी तरह पकड़ी जाती है। एक दिन तो वह इतनी हद पार कर देता है कि प्रार्थना के स्वास्थ्य को लेकर भी खेल खेलने लगता है। वह डॉक्टर की रिपोर्ट बदलवाने की कोशिश करता है ताकि राही पर यह इल्ज़ाम लगे कि वह प्रार्थना और बच्चे को खतरे में डाल रही है, लेकिन सच की देवी की तरह राही के कदमों को भगवान भी जैसे सुरक्षा दे रहे हों। हर झूठ, हर नकली रिपोर्ट, हर फर्जी कहानी आखिरकार उजागर हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, असली तूफान अभी बाकी है। जैसे जैसे राही के सबूत मजबूत होते जाते हैं, गौतम और भी खतरनाक होता जाता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य था, राही को खत्म करना, चाहे उसकी इज्जत से या उसकी जिंदगी से। एक रात वह राही को घर की छत पर बुलाने की कोशिश करता है ताकि उसे धक्का देकर हादसा दिखा सके, लेकिन ठीक उसी समय पराग और अंश वहां पहुंच जाते हैं। गौतम को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है, लेकिन पराग उसे तुरंत पुलिस के हवाले नहीं करते, क्योंकि मोटी बातें अब भी सच को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। उधर राही की हिम्मत और भी बढ़ जाती है। वह पूरे परिवार के सामने गौतम के हर झूठ को एक एक करके बेनकाब करती है। पुराने कागजात, बैंक ट्रांसफर, नकली सप्लायर, सबूत, वीडियो, सब कुछ सामने आ जाता है। अब गौतम के पास छुपने की कोई जगह नहीं बचती। मोटी बा की आंखें खुलती हैं, उनका दिल टूट जाता है। उन्हें एहसास होता है कि जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर रही थीं, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पराग कोठारी अब अंतिम फैसला लेते हैं। गौतम को घर से निकाल दिया जाता है। प्रार्थना अंश के साथ अपना नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। और राही अब कोठारी परिवार में सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जिसने सच और न्याय के लिए पूरी दुनिया से लड़ने का हौसला दिखाया। लेकिन कहानी के लेखक ने यहां भी ट्विस्ट छोड़ा है। गौतम घर से तो निकल जाता है, लेकिन उसकी आंखों की आग, उसके चेहरे का गुस्सा और उसकी खामोशी, ये सब संकेत देते हैं कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। वह परछाइयों में छिपकर एक नई साजिश की तैयारी करता है, और यही से कहानी एक नए और भी खतरनाक तूफान में प्रवेश करती है।